कर्मियों के कूड़ा फेंकने से तिलमिलाए डिप्टी सीएम सिसोदिया। बीजेपी पर कर्मचारियों को भड़काने का आरोप। केजरीवाल ने एमसीडी को भंग कर दोबारा चुनाव की मांग की। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन मामले में राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में सुरक्षा पर सवाल, धमकियों का जिक्र और अराजकता का बढ़ावा देने का आरोप। डीडीसीए मामले पर बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद का मोदी सरकार के खिलाफ ऐलान जंग। वित्त मंत्री जेटली केंद्र सरकार और सीबीआई के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। माया का मोदी पर निशाना, कहा यूपी में वोट के लिए भावुक हुए पीएम। केंद्र सरकार को भी बताया दलित विरोधी संघ की सोच को घातक करार दिया। लोकायुक्त मसले पर यूपी सरकार की हुई किरकिरी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय मिश्रा को बनाया नया लोकायुक्त। अखिलेश ने किया फैसले का स्वागत। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल होंगे असम चुनाव में बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार। संसदीय दल की बैठक में लिया गया फैसला। सोलर स्कैम में केरल की अदालत ने दिए सीएम ओमान चांडी और ऊर्जा मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों में भिड़ंत, कांग्रेस ने बताया विपक्ष की चुनावी चाल। राजधानी दिल्ली एक बार फिर कूड़े के ढेर पर बैठी हुई है। जिधर निगाह दौड़ाइए कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। असल में दिल्ली में एमसीडी के लगभग 1.5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बता रही है। इतना ही नहीं, इस समस्या का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के माथे फोड़ रही है। कूड़ा कूड़ा दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा है। जिधर नजर उठाए कूड़े का अंबार दिख रहा है। दरअसल राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और दिल्ली नगर निगमों में रस्साकसी के बीच 1.5 लाख कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। इससे न तो स्कूलों में पढ़ाई हो पा रही है और न ही कूड़े की सफाई। सड़कों पर कूड़े का अंबार लग गया है। एमसीडी स्कूलों में बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन टीचर गायब है। स्कूल में बच्चे हलकान हैं तो दिल्ली की सड़कों पर फैले कूड़े से लोग परेशान। दूसरी तरफ एमसीडी के कर्मचारी दिल्ली सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। इसकी बानगी भी दिखी जब एमसीडी कर्मचारियों ने मंत्रियों के घरों के सामने कूड़ा डालने की चेतावनी दी और इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। आज हड़ताली कर्मचारियों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की और ऑफिस में कूड़ा फेंका। दिल्ली की सड़कें कूड़ा कूड़ा हो रखी हैं। इस वक्त हम मनीष सिसोदिया का जो दफ्तर है पड़पड़गंज में दिल्ली में, उसके बाहर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर मनीष सिसोदिया का आप देख सकते हैं बोर्ड्स लगे हुए हैं। ये इनका दफ्तर है और यहाँ पर दिल्ली नगर निगम के तमाम सफाई कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके दफ्तर के बाहर ही हम देख सकते हैं कि यहाँ कूड़े का ढेर लगा दिया गया है। सीधे तौर पर जिस तरीके से लगातार सफाई कर्मचारी मांग कर रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ पर उनका जो बकाया वेतन है वो काफी समय से उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। लिहाजा हम देख सकते हैं कि जो कूड़े का ढेर है वो लंबा यहाँ पर लगा हुआ है। नारेबाजी जो है वो सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की जा रही है। एमसीडी के हड़ताली कर्मचारियों के निशाने पर दिल्ली सरकार है। कर्मचारी दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे घरों में चूल्हे नहीं चल रहे, हम परेशान हैं। एमसीडी वालों ने 3-3, 4-4 महीने से पेमेंट नहीं दिए, बताओ क्या करें। हम तो इसी को निर्भर है ना। एमसीडी के अगर कर्मचारियों को उन्होंने वेतन रिलीज किया है तो वो वेतन है कहाँ, वो आखिर किसके पास है? या तो एमसीडी के उच्च अधिकारी से वो पूछे कि उस वेतन को आप रिलीज आगे क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों पे नहीं कर रहे हो आप कर्मचारियों को? कर्मचारी क्यों रोड पर आ रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? नौबत दिल्ली सरकार द्वारा आ गई है, केंद्र सरकार द्वारा आ गई है। सफाई कर्मचारी को आज 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। लाभांश तो रहा दूर, हमारे बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं स्कूलों से, फीस नहीं भरी जा रही। कहते हैं बेटी बचाओ। अरे बेटी को खाने को तो हो, पढ़ाना लिखाना तो दूर की बात रही।
दरअसल एमसीडी कर्मचारी बुधवार से 3 दिन की हड़ताल पर है। सफाई कर्मचारी, नर्स और शिक्षक वेतन न मिलने से नाराज हैं। उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर और जंतर मंतर समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया। इसके पहले कर्मचारियों ने बुधवार को जंतर मंतर से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तक प्रदर्शन किया। उधर नगर निगम के तीनों मेयर ने फंड न मिलने का हवाला देकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि उस पर एक भी पैसा बकाया नहीं है। साथ ही दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार के चलते वो अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। लोग दिल्ली के दुखी हैं, जनता दुखी हो रही है चारों तरफ में कि कूड़ा फैल रहा है उनके घरों के सामने, कूड़ा नहीं उठ रहा उनके घरों से। कर्मचारी दुखी हैं, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा और ये लोग पैसा खा गए, बता नहीं रहे कहां गया। हम जांच करने की बात कहते हैं तो जांच करने से मना करते हैं कि जांच नहीं करने देंगे, आपके पास अधिकार नहीं है। हम जांच करने का अधिकार नहीं रखते, सिर्फ पैसा देने का अधिकार रखते हैं। ये कैसा अधिकार है? ये पहली बार नहीं है जब एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर गए। इससे पहले भी दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई थी, लेकिन आश्वासन और वेतन के भुगतान के बाद कर्मचारी काम पर वापस लौट गए थे। लेकिन इस बार लगता है कि नाराज एमसीडी कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। दिल्ली से मोनिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि एमसीडी अगर अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकती तो उसे खत्म कर देना चाहिए और फिर से चुनाव होने चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऑफिस के बाहर हड़ताली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। यही नहीं, सिसोदिया और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। जायजा लिया लाइव इंडिया संवाददाता मोनिका सिंह ने। दिल्ली नगर निगम के तकरीबन 1.5 लाख सफाई कर्मचारी इस समय हड़ताल पर हैं। मांग काफी पुरानी है कि उनका वेतन उन्हें नहीं दिया जा रहा है और जिस तरीके से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है, उससे एक बार फिर दिल्ली कूड़े के ढेर पर आ गई है। आपको बताएं कि इस समय हम दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके में है, जहाँ पे मनीष सिसोदिया का कार्यालय है, यहाँ पे उनका दफ्तर है। तमाम लोग यहाँ आते हैं और उनके दफ्तर के बाहर ही आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा डाला हुआ है। सीधे तौर पर जो मांग है वो यही थी कि दिल्ली सरकार से लगातार वो अर्जी लगा रहे हैं कि जो उनका बकाया वेतन है वो नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं उनको दिया जा रहा है। लगातार ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो खेल चल रहा है कि आखिरकार ये किसके दायरे में आती है, कौन इनका जो फंड्स है वो एलोकेट करेगा जिससे इन जो सफाई कर्मचारियों का जो वेतन है वो इनको मिल सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि सफाई कर्मचारी पहले भी हड़ताल पर थे, आश्वासन उन्हें जरूर दिया गया था, लेकिन अभी भी उनकी जो वेतन है वो उनको नहीं दिया गया है, जिसके बाबत यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के दफ्तर के बाहर ही लोगों ने यहाँ कूड़े का ढेर लगा दिया है। हालांकि आपको बताएं कि एमसीडी के जो तमाम यूनिट्स हैं वो 3 दिन की हड़ताल पर हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो वह अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर जाएंगे, जिससे दिल्ली एक बार फिर कूड़े के ढेर पर बैठी होगी। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय गहलोत, उनसे बातचीत की लाइव इंडिया संवाददाता मोनिका सिंह ने। जिस तरीके से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली के सड़कों पर कूड़ा ही कूड़ा है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूनियन के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर संजय गहलोत जी। संजय जी, जिस तरीके से दिल्ली अभी कूड़े के ढेर पर बैठी है, सबसे पहली बात, जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसमें प्रथम दृष्टया जो हमें लग रहा है, और इतने दिनों से हड़ताल हमने की है और बड़े दुख की बात है चौथी बार हड़ताल करनी पड़ी। इसमें जांच में ये निकला है कि इसलिए केवल दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम साबित भी कर सकते हैं। पिछली बार जब 25 अक्टूबर को तीसरी बार की हड़ताल थी, हमने स्ट्राइक कॉल ऑफ की थी अपने उनके एक आश्वासन के ऊपर। उन्होंने कहा था 1100 करोड़ रुपए हम निगम को देंगे, जो हमारे ऊपर बकाया है निगम का। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज तक एक पैसा नहीं दिया गया। ऊपर से मुख्यमंत्री ने ये झूठ बोला कि निगम के कमिश्नरों ने हमें पैसे, मतलब हमारे ऊपर कोई बकाया नहीं, लिख के दे दिया। मैं चैलेंज करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि अगर मुख्यमंत्री जी तीनों निगम के कमिश्नरों का आज की डेट में भी दिखा दें, बल्कि उन्होंने बैक डेट में कहा आज की डेट में दिखा दें, हम अपना त्याग पत्र दे देंगे, हमारे हजारों मजदूर त्याग पत्र देंगे अपना। अन्यथा
ऐसी बचकानी, ऐसी झूठ, ऐसी मक्कार वाली बातें के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देना चाहिए ताकि दिल्ली की जनता गुमराह होने से बच सके। जी, काफी समय से आपकी कहें तो लड़ाई चल रही है, काफी लंबे समय से आप लोग हड़ताल पर हैं। सरकार अपना आश्वासन देती है, कहती है हमारे पास कोई बकाया नहीं है, एरियर्स कोई अब नहीं उनके पास कोई ड्यू है। क्या लगता है सुनवाई आपकी कहीं हो पाएगी? क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप दे रही है और दिल्ली सरकार कह रही है कि ऊपर से ये पैसा जो है रिलीज नहीं किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार हम सुनते हैं कोर्ट में डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, ऐसी हमें आश्वासन पास हुआ। हमारे बैग भरे पड़े हैं, घरों पर जाकर देख लीजिए मिनट्स के, जिन्होंने आश्वासन दे रखे हैं हमें। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इन्हें फैसला कर देना चाहिए। जिस प्रकार से ये लोग राजनीति में आए हैं, अपनी राजनीति करें, हम इससे कोई लेने देने नहीं। लेकिन जो हमारे बकाये डोज है, हमारी नर्सेज आज बिल्कुल सड़क पे आ चुके हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि अपनी ड्यूटी पे पहुंच सकें। ये सारी अव्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से फैलाई जा रही है। उन्हें तत्काल इस पर रोक लगानी चाहिए, हम लोग की मीटिंग बुलानी चाहिए, हमारे जो ड्यूज है उन्हें देने चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ, आप इस लड़ाई में ना पड़े कि जी हमें इतना पैसा देना था, हमने दे दिया। हम तो ये कहते हैं, जब दिल्ली सरकार के हमारे मुखिया हैं, हमारे दिल्ली के एक एक नागरिक को सही सुविधा देना दिल्ली सरकार का अधिकार है। अब एक आपदा की स्थिति है तो क्यों नहीं इमरजेंसी फंड रिलीज कर देते? उसका हिसाब किताब बाद में ले लो, या दिल्ली की जनता आपसे ये पूछनी जाएगी कि हमने पैसा वहां क्यों दे दिया? तो संजय जी, अब जिस तरीके से आपकी मांग है, अब जिस तरीके से अगर नहीं सुनवाई होती है, अब अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? किस तरीके से आपका ये विरोध जारी रहेगा? देखिए, हमारे जो नोटिस लगे हुए हैं उसमें बिल्कुल साफ साफ देख रखा है कि जब तक अब तो बिल्कुल सर से कफन बांध रखा हम लोगों ने, अब उनके बहकाव में आने वाले नहीं है। ये 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की हड़ताल नहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल रहने वाली है। अन्यथा दिल्ली सरकार को चाहिए एक कदम उठ के आए, इधर से निगम प्रशासन आए और इन सब चीजों को फैसला करे ताकि दिल्ली की बेगुनाह जनता जो उनको बचाया जा सके। और इस कड़ी में अब दिल्ली के जो लेबर मिनिस्टर हैं गोपाल राय जी, उनके घर पे कल ही जाके हम सुबह घेराव करेंगे बाबरपुर में। तो अब देखा जा रहा है कि सफाई कर्मचारियों की ये जो कहें जो प्लान ऑफ एक्शन है, अब धीरे धीरे यहाँ पे वो बाकी मंत्रियों के घर भी जाकर इसी तरीके का प्रदर्शन, इसी तरीके का विरोध दर्ज कराएंगे। अब ये लोगों की मांग यही है कि कम से कम दिल्ली सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि जो बकाया वेतन या फिर जो एरियर है वो इन लोगों को मिल सके। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। लेकिन सफाई कर्मचारियों का एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच फुटबॉल क्यों बन रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या चुनाव से पहले अगर यही लोग अपनी समस्या लेकर आम आदमी पार्टी के पास गए होते तो क्या आम आदमी पार्टी ये कहती कि नहीं, है परव्यू किसी और का है, अगर हम सत्ता में आ भी गए तो आपकी समस्या नहीं सुलझा पाएंगे? एक छोटा सा ब्रेक, मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं बताएंगे आपको। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों
महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। कूड़ा कूड़ा दिल्ली क्यों है? सुनिए मनीष सिसोदिया किस तरह भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं और एमसीडी भंग करने के बारे में कह रहे हैं। बीजेपी के जो लोग चुन के आए हैं और वो नगर निगम को नहीं चला पा रहे। 4 बार हड़ताल हो चुकी, पैसे का कोई मैनेजमेंट नहीं है, पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। दिल्ली सरकार ने जो पैसा दिया उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है, वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं आए। अनस्पेंट बैलेंस दिखा रखा है कई हेड्स में, उसके बावजूद हमने पैसे पे पैसा रिलीज किया, हमने एक पैसा इनका नहीं रोका। तो जो लोग नगर निगम को चला नहीं सकते, जो लोग दिल्ली को साफ नहीं रख सकते, जो लोग अपने नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे सकते, उन लोगों को पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी अपील है केंद्र सरकार से कि ऐसे नगर निगम को भंग करके दोबारा वहां पे चुनाव करवाए जाएं। जब तक ये नहीं भंग होगा, ऐसी टीम पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, दिल्ली को साफ सुथरा रखने में नाकाम हो चुकी है, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देने में नाकाम हो चुकी है और पैसे का हिसाब किताब रखने में नाकाम हो चुकी है। ऐसी टीम को तुरंत भंग कर दिया जाए जो झूठा प्रचार कर रही है लगातार। और इधर एमसीडी कर्मचारी क्या मांग रख रहे हैं, एग्जैक्टली वो क्या है जो वो चाह रहे हैं, वो देखिए। महीने की पहली तारीख को सैलरी दी जाए, बकाया एरियर का भुगतान जल्द हो, और आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए तीनों नगर निगमों को एक कर दिया जाए। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वो जवाब ऐसे दिए जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 आरसीआर तक,
नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। मुझे सीधा जवाब चाहिए। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। जो हम जानते हैं, ये जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 आरसीआर तक। नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। कूड़ा कूड़ा दिल्ली क्यों है, मामले से जुड़े कुछ और तथ्य आपको बताएं। उससे पहले आपको सुनवाते हैं सफाई कर्मचारियों का क्या कहना है। हमारे घरों में चूल्हे नहीं चल रहे, हम परेशान हैं। एमसीडी वालों ने 3-3, 4-4 महीने से पेमेंट नहीं दिए, बताओ क्या करें? हम तो इसी को निर्भर है ना। एमसीडी के अगर कर्मचारियों को उन्होंने वेतन रिलीज किया है तो वो वेतन है कहाँ, वो आखिर किसके पास है? या तो एमसीडी के उच्च अधिकारी से वो पूछे कि उस वेतन को आप रिलीज आगे क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों पे नहीं कर रहे हो आप कर्मचारियों को? कर्मचारी क्यों रोड पर आ रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? नौबत दिल्ली सरकार द्वारा आ गई है, केंद्र सरकार द्वारा आ गई है। सफाई कर्मचारी को आज 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। लाभांश तो रहा दूर, हमारे बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं स्कूलों से, फीस नहीं भरी जा रही।
कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी को खाने को तो हो, पढ़ाना लिखाना तो दूर की बात रही। किसी के अकाउंट में आज तक भी कोई पैसा नहीं आया। आज 28 तारीख हो गई है महीने की। अब 10 तारीख तक पहले उन्होंने वादा किया था, डीसी साहब से मीटिंग में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 10 तारीख तक आपको सैलरी दिया जा करेगी। केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली सरकार मेरे अंदर नहीं है। जब उनके अंदर नहीं है तो वो क्यों कहते हैं कि मैं 1 महीने की सैलरी दे सकता हूँ। और मैटर ऑफ फैक्ट क्या है देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हड़ताल पर एमसीडी कर्मचारी कहते हैं जिम्मेदार कौन? केजरीवाल सरकार का दावा है कि उत्तरी एमसीडी को 893 करोड़, पूर्वी क्षेत्र की एमसीडी को 465 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। दक्षिणी एमसीडी को 830 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए गए हैं और उनका कहना यह है कि ये जो दिया गया पैसा है इसमें से बहुत सारा तो वो खर्च भी नहीं कर पाए हैं। फिर भी हम उनका पैसा नहीं रोक रहे और उन्हें पैसा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें वक्त पर सैलरी क्यों नहीं मिल रही? बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर कर्मचारियों का वेतन रोकने का आरोप लगाया है। और कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्र और केजरीवाल सरकार की खींचतान में उनका फुटबॉल बन गया है। केजरीवाल सरकार की तरफ से कम मनीष सिसोदिया सामने आकर ये बता रहे हैं कि लेजर क्या कहता है, मद में किसके कितना पैसा डाला गया है और क्यों ये खर्च नहीं किया गया, तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही हैं। हमारी तरफ से जो हमारी देनदारी बनती है वो तो हम दे ही रहे हैं। अगर हम इसको इंटरोगेट भी करना चाहते हैं तो आप वो अधिकार भी हमको नहीं देते। और अगर ऐसा है तो मौजूदा एमसीडी जो है इलेक्टेड उसको भंग कीजिए, री इलेक्शन कराइए और उसके बाद जो आएंगे हो सकता है कि वो कर्मचारियों की तनख्वाह दे पाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है कि आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। इसमें सही कौन है, फैसला आपके हाथों। फिलहाल इतना ही। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। मुझे सीधा जवाब चाहिए। सवाल उत्तर की आपकी जिम्मेदारी बनती किसकी? फैसला कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने स्मार्ट सिटी के तौर पर पहले 20 शहरों का किया ऐलान। लिस्ट में यूपी बिहार के कोई शहर नहीं। 100 शहरों के लिए 48,000 करोड़ का बजट। दफ्तर पर एमसीडी कर्मियों के कूड़ा फेंकने से तिलमिलाए डिप्टी सीएम सिसोदिया। बीजेपी पर कर्मचारी